हार्ड। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। बोलो बेटा, एक्टिव वॉइस माने कर्तावाच्य, पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। इसको हमने केवल 2 गानों पर आपको सिखाया बेटा। 1 2 एक गाना है 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे से सहायक क्रिया, जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग और लगा देते हैं, और जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती है उन्हीं के ठीक बाद बी, क्योंकि पैसिव वॉइस वाक्यों में बी ही जो है मेन वर्ब का काम करती है। बी मेन वर्ब का काम करती है। इसके अलावा बताया दूसरा गाना कि लेट ने बुलाया कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर तीसरी लाया। बताया आपको, अभ्यास भी कराया, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप वाक्य हैं, पहले वो जान लो। जैसे कहा बेटा, प्लीज कम हियर। आपसे कहा गया इसका बनाइए पैसिव वॉइस। तो ध्यान सुनो बेटा, यह जो कम है यह इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। तो पाठक का जो फार्मूला है कि लेट ने बुलाया कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर तीसरी लाया, यहां पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि यह कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इसको बनाने का तरीका यह है कि प्लीज काट दो और यहीं पर लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे लिख दो कम हियर। पढ़ो बेटा, बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। यानी कि जब इंट्रांसिटिव वर्ब होगी तो उसका लेट से पैसिव वॉइस न बनाना, नहीं तो वाक्य हो जाएगा। ऐसी से प्लीज सीधे लिखा प्लीज कट यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको ऐड कर देना है, आगे वाक्य लिख देना है, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह कम जो है कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, पीछे पढ़ा चुके, लेकिन यहां तो बन रहा। तो यहां ध्यान रखेगा, यहां इसका पैसिव वॉइस थोड़े बन रहा है, पैसिव वॉइस बन रहा है रिक्वेस्ट का, और यह जो वर्ब लगी है यह भी है। ये तो आपने इन्फिनिटिव से जोड़ दिया, ये क्या बन गया? इन्फिनिटिव से जोड़ दिया। जो समझा रहे हो समझ आ रहा है नहीं? एक्चुअल में बताया ना कि इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, लेकिन ये आईएएस में पूछा गया और सही है। तो क्यों सही है? इसलिए कि पैसिव वॉइस बना है, लेकिन यहां पर बना है पैसिव वॉइस, देखो बी लगा है, बी और की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, बाकी उसको हमने से उतार दिया क्योंकि वो इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कहा बेटा, प्लीज स्लीप इन द कमरा। अब बताइए सोना कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब है सोना। क्या सोना? किसको सोना? कोई जवाब नहीं है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो लेकिन इसका पैसिव वॉइस आईएएस पीसीएस में पूछा जाता है, आपके इम्तिहान में पूछा जाता है और बनता भी है। तो कैसे बनाओगे? प्लीज काट देना, लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे क्या लिखा? स्लीप इन द रूम, स्लीप इन द कमरा। बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू स्लीप इन द रूम। यह पैसिव वॉइस है। देखिए पूरा वाक्य तो ये इसे लिखा हुआ है, तो ये जो आपने लिखा है इतना भाग यह पैसिव वॉइस है। देखो दिमाग लगाओ, रटो नहीं कोई चीज। प्रेजेंट एक कदम आगे सहायक क्रिया लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी एक नहीं, तो पैसिव वॉइस सही है। जैसे कहा बेटा, प्लीज वॉक स्लो। यह वाक्य प्लीज वॉक स्लो। अब बताइए वॉक कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब? इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो इसका इस ढंग से पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो प्लीज काट दो, लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक स्लो।
पढ़ोड़ा बन गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक स्लो। एक बार जब हम स्ट्रगलिंग टीचर थे, संघर्षशील थे कि हम भी बच्चों को कुछ पढ़ाएं, तो एक जगह अध्यापकों का जमावड़ा हुआ। उसमें अंग्रेजी के भी कुछ अध्यापक थे, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात वहां चलने लगी। तो कुछ ने कहा कि हमने ये पढ़ाया, हमने वो पढ़ाया, हमने ये पढ़ाया, सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे। हम कोने में बैठे जो है सुन रहे थे। तो किसी ने कहा पाठक जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हमने कहा इन लोगों को बोल लेने दो तो बोलते हैं। तो एक ने कहा कि कुछ बताइए। तो हमने कहा कि सब लोग ग्रामर पढ़ाते हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हम पूछते हैं जरा बताइए आप इसका पैसिव वॉइस बनाओ, कुक। तो जितने अध्यापक अंग्रेजी को वहां बैठे थे वे सभी मिल करके हमारा मजाक उड़ाने लगे और कहा ये देखो ये कौन वाक्य है क्या। जब काफी वो लोग हमको अपमानित कर चुके तब हमने कहा कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो सही है, ये एक वाक्य है। तो कहेंगे भाई साहब ये कौन सा वाक्य है। तो हमने कहा घर में जाते हो तो बीवी से कहते हो ना पकाओ, सब्जी लेके जाते हो घर पे कहते हो ना बीवी से पकाओ जरा इसको। तो क्या है कुक, पकाओ। यह इंपरेटिव सेंटेंस होगा। क्या है, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अरे पकाना यार, पकाओ। आदेशात्मक वाक्य हुआ कि नहीं हुआ। तो लड़के किसी ने बताया कि बना दो इसको यू आर ऑर्डर टू कुक। हमने कहा बिल्कुल सही है, बना दो यू आर ऑर्डर टू कुक, लेकिन पाठक स्टाइल से नहीं बनाना चाहोगे। देखो बेटा जीवन में याद रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब हो और आगे ऑब्जेक्ट ना हो। यही की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं की बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हो और आगे ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेना क्या, इट। क्या मान लेना, इट। अब पाठक का फंडा लगा तो गाना दूसरा, लेट ने बुलाया पकाओ। क्या पकाओ, यह लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। पढ़ा बन गया, लेट इट बी कुक्ड। तो वहां के जो अध्यापक और थे बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं जानते थे। अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, तो उसमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो जैसे कहा राइट, केवल ये लिखा है राइट और इसका पैसिव वॉइस सुनाइए। तो एक लड़के का यू आर ऑर्डर टू राइट, हमने कहा सही है। अरे वही जबरदस्ती वाला पैसिव वॉइस, हमने कहा सही है। लेकिन राइट माने लिखो। एग्जामिनर जब कक्षा में आता है तो होता है ना लिखो। तो कौन सा वर्ब है, कौन सा वाक्य है, इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। लेकिन आगे ऑब्जेक्ट आया क्या, नहीं आया। तो ऑब्जेक्ट आप अपनी तरफ से मान लें क्या, इट। बोलो क्या बनेगा, लेट इट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पाठक का लगाओ, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी। पक्का। तो ऐसे वाक्य आपके अंदर। अब ये लड़का कहता है, जैसे कहा सी रोट इन द एग्जाम, उसने परीक्षा में लिखा, यह वाक्य। अब ऐसे वाक्य आ गया तो आप हक्का पक्का रह जाओ, अरे यार इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यह मूर्खता ना करना बेटा। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो अब बताइए रोट, उसने लिखा, परीक्षा में लिखा, तो कुछ तो लिखा। क्या लिखा या नहीं लिखा है उसमें, कुछ तो लिखा। तो ऐसी स्थिति में आपको यहां पर क्या मानना पड़ेगा, इट। आप बना दो बेटा। अब ये पढ़ा चुके हम, इट वाज रिटन बाय हर इन द एग्जाम, बन गए। अब आप ये कह चले जाए कि हाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं है,
ये आपकी कमजोरी साबित होगी बेटा। आप उसको समझो कि ट्रांसिटिव वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या मान लेंगे? इट। तो बन गया इट वाज रिटन बाय हर इन द एग्जाम। पक्का? जैसे क्या बेटा, कोई आपसे पूछ सकता है जानकारी के लिए, डू का पैसिव वॉइस प्रोनाउन, आप बताइए डू ट्रांसिटिव वर्ब है कि नहीं? है ना? तो ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कहते यू आर ऑर्डर्ड टू डू, ने कहा सही। लेकिन इसको इंपरेटिव का इंपरेटिव बनाओ तो क्या? डू इट। पड़ोटा बन गया। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी। तो डू जो है अगर केवल लिखा है ये, तो इसका पैसिव वॉइस यही बनेगा बेटा। कोई आपसे पूछे डू का पैसिव वॉइस तो क्या बना? लेट इट बी डन। नहीं समझ? पक्का? बना लोगे? क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब है और आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान लेंगे क्या? जैसे कहा बेटा से, कहते बको, तो क्या बको? तो कुछ तो बको, आगे ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो मानना पड़ेगा क्या? इट। बना लो बेटा। लेट इट बी सेड। आपसे कोई पूछ सकता है कि से का पैसिव वॉइस बनाओ, तो अब ये ना कहना कि कौन वाक्य है? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस और ट्रांसिटिव वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनेगा लेट इट बी सेड। बात पक्की हो गई? अब हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टाइल नंबर 2। जैसे क्या बेटा? लेट अस प्ले चेस। यह वाक्य, इस वाक्य का हमको आपको पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। पाठक का गाना बिल्कुल सिद्ध है बेटा, कभी भड़बड़ा नहीं। बना सकते हैं? कैसे बनाओगे? लेट ने बुलाया, लेट ने बुलाया, कर भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, यही सिखाया ना बेटा, तो लगा दो। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ोगे मिलेगी क्रिया। प्ले माने खेलो। क्या खेलो? जो जवाब आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट यहां चला जाएगा। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया। अब बी ने प्रेम बढ़ाया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुरू से याद होगा जिस क्रिया में क्या और किसको लगाते हैं उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्ले। अब यह जो गोले के अंदर है यह ऑब्जेक्ट है, यही डूयर है। डूयर माने कार्य करने वाला, तो खेलने वाला कौन है? अस। तो डूयर को हम लोग किससे जोड़ते हैं? बोलो 22। पढ़ा बेटा बन गया। लेट चेस बी प्लेड बाय अस। आगे क्या लिखा है? हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, सीधे वाक्य शुरू। तो गाना देखो शुद्ध है नहीं? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। और ये जो डूयर है गोले के अंदर है, इसको बाई से जोड़ देना कसम से। जैसे कहा बेटा लेट देम फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। यह वाक्य लेट देम फिनिश द वर्क इन द ऑफिस। गान लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो। समाप्त किया। क्या समाप्त किया? कार्य। तो जो जवाब आया लिख दो लेट द वर्क। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, और वर्ग तीसरी लाया, फिर इसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। डूयर को किससे जोड़ बेटा? बाय देम इन द ऑफिस। बन गया? नहीं ऐसे। लेट द वर्क बी फिनिश बाय देम इन द ऑफिस। गाना सीधा है। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ग तीसरी। डूयर को किससे जोड़ दिया? बाय से। सिखा बेटा। Let us visit the Taj today। यह वाक्य
लेट अस विजिट द ताज टुडे, गाना लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो मिलेगी क्रिया। विजिट, क्या विजिट? द ताज, जो जवाब आया और दिया। लेट द ताज, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया विजिटेड। और डूयर को किसने उठ दिया बेटा? बाई अस टुडे, बन गया, पढ़ो बन गया। लेट द ताज बी विजिटेड बाई अस टुडे। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, गोले के अंदर जो उसको बाई छोड़ दो, बन गया। क्या बेटा? Let her boil the eggs under the tree, ये वाक्य। तो गाना लगा दो यार, सोच रहे नहीं है क्यों अमित? सही है, देखो बेटा। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके आगे बढ़ो मिलेगी क्रिया। बॉयल करो, किसको बॉयल करो? अंडों को। तो द एग्स, जो जवाब मिला, दो काम हो गया। मदद किसकी मदद से पैसे बनाते हो? बी की मदद से। और जिस क्रिया में क्या किसको लगाते हो उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, बॉयल्ड। डूयर को किससे उठते हो? बाई हर, अंडर द ट्री, पढ़ोटा बन गया। लेट द एग्स बी बॉयल्ड बाई हर अंडर द ट्री। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, डूयर को किसने दिया? भाई से, बाकी कुछ भी नहीं। अब इसी वाक्य को निगेटिव बनाना हुआ तो यहां लगा दो डू नॉट लेट द एग्स, या बी के ठीक पहले क्या लगा दो? नॉट। यहां डू नॉट लगाओगे तो वाक्य निगेटिव होगा, यहां पर नॉट लगाओगे तो इन्फिनिटिव निगेटिव होगा। जैसे ये बोल दे से कहा लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, यह वाक्य। तो नॉट तो पहले भूल जाओ, नॉट को पहले से घर के भूल जाओ। अब पाठक का गाना लगाओ। लेट ने बुलाया, एक स्टेप छोड़ करके वेस्ट, बर्बाद करना, क्या बर्बाद करना? टाइम। तो जवाब क्या होगा बेटा? लेट द टाइम ना बेटा। और किसकी मदद से पैसे ऐसा? तो बी की मदद से। लेट द टाइम बी वेस्टेड, हो गया। और डूयर को किस जोड़ोगे? बाई अस। लेकिन निगेटिव है ना बेटा, तो बी के ठीक पहले क्या लगा दो? नॉट। एक तरीका, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। दूसरा बेटा, नॉट को भूल जाओ, पहले पैसे बचना लो। लेट द टाइम बी वेस्टेड बाई अस। अब वाक्य के शुरू में क्या लगा सकते हो? डोंट, क्या लगा सकते? डोंट लेट द टाइम बी वेस्टेड बाई अस। यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों में अंतर बता चुके पीछे। डू नॉट लगाओगे तो वाक्य निगेटिव होगा, बी के ठीक पहले नॉट लगाओगे तो यहां इन्फिनिटिव निगेटिव होगा। यहां टू का लूप हुआ है, ये इन्फिनिटिव बना हुआ है, टू का लूप हुआ है, तो यहां इन्फिनिटिव निगेटिव है, यहां वाक्य निगेटिव है। दोनों का अर्थ एक है, दोनों का काम एक है, दोनों की जात एक है, लेकिन दोनों में ग्रामेटिकल अंतर है। यहां पर वाक्य निगेटिव है, यहां पर इन्फिनिटिव निगेटिव है, बाकी कोई अंतर नहीं। ओके, बाकी हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे।